नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से खबर है, जहां आज सीएम आवास पे बीजेपी की बड़ी बैठक और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री आवास पे भारतीय जनता पार्टी की बैठक है। सीएम योगी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बैठक में मौजूद रहेंगे और संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव और उपचुनाव की समीक्षा होगी और आगे की रणनीति बनाई जाएगी, मंथन होगा। तो यह महत्वपूर्ण बैठक शाम 6 बजे होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो निकाय चुनाव और उपचुनाव की समीक्षा यहां पे होगी। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अभी जो निकाय उपचुनाव हुआ उसके जो नतीजे आए उसके लिए उसकी समीक्षा होगी और आने वाले जो निकाय चुनाव है उस पर रणनीति बनाई जाएगी, उसको लेकर मंथन किया जाएगा। शाम 6 बजे सीएम आवास पे बैठक होने वाली है और योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, जबकि उपचुनाव के नतीजों की समीक्षा होगी। तो सीएम आवास पे भारतीय जनता पार्टी की बड़ी बैठक है और शाम 6 बजे मुख्यमंत्री के आवास पर यह बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और मनीष मिश्रा इस वक्त सीधा सीएम आवास से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, आज शाम 6 बजे महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की, क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर? जी हाँ, देखिए अभी बता दूं कि जिस तरीके से आज बैठक चली थी प्रदेश पदाधिकारियों की प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई थी, जिसको भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में की गई थी। धर्मपाल सिंह तमाम पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। अब से माना जा रहा है उसके बाद 6 बजे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ लौटेंगे, उसके बाद सीएम आवास पे बड़ी बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और साथ में धर्मपाल सिंह जो प्रदेश संगठन महामंत्री हैं वो भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दूँ कि जिस तरीके से उपचुनाव जो हुए थे उसमें जो खतौली और मैनपुरी है उसकी हार की भी समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसकी समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ जो निकाय चुनाव है उसमें किस तरह से स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो माना जा रहा है बहुत पूर्ण ये बैठक है। जिस तरीके से बैठकों का दौर अब चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियों में शुरू हो चुका है, इस तरीके से जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, निकाय चुनाव को सिंबल पर लाने की बात है, तमाम सहयोगी दलों की भी बात होगी कि जो सहयोगी दल हैं, चाहे अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, उनको कैसे सहभागिता दी जाए निकाय चुनाव में, उसको लेकर भी ये तय किया जाएगा। तो माना जा रहा है कि आज करीब 6 बजे ये बैठक शुरू होगी और करीब इसमें तीनों जो बड़े प्रदेश के अधिकारी हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह, तीनों मौजूद रहेंगे। तो जिस तरीके का आज पूरा खाचा सींचा गया है, जिस तरीके से पूरी बैठक हुई थी, आपको बता दूँ इसके पहले 6 और 7 तारीख को दिल्ली में केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। उसके बाद जो फॉलोअप दिए जाते हैं उसको प्रदेश के जो अध्यक्ष होते हैं वो पदाधिकारी के साथ डिस्कस करते हैं और एक रणनीति के तहत एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जिसपे आगामी चुनाव में आगामी कार्यक्रम और आगे जो रणनीतियाँ होती हैं उसके तहत वो पूरा काम किया है। तो माना जा रहा है कि जो चर्चा हुई थी, जो रोड मैप तैयार किया गया है, किस तरह से उपचुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है, तो उसको लेके ये बड़ी बैठक है और शाम 6 बजे सीएम आवास पे बैठक की जाएगी। जी मनीष, कहा यह भी जाता है कि बीजेपी एक चुनाव खत्म होता है तो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है और अभी उपचुनाव खत्म हुआ, अब निकाय चुनाव की तैयारियां को जोड़ के भी देखा जा सकता है इस बैठक से। निश्चित तौर से जो जिस तरीके से चर्चा है, जिस तरीके से स्क्रीनिंग कमेटियों का चयन आज किया गया है, खुद भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि तमाम इस तरह की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। साथ ही साथ चाहे मेयर हो, चाहे चेयरमैन हो और चाहे पार्षद हो, सबको अपने सिंबल पर लाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहती है कि चाहे वो बूथ स्तर के इलेक्शंस हों, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, एक चुनाव खत्म होता नहीं, दूसरे चुनाव की रणनीति में लग जाती है। शायद यही उसकी स्ट्रेटजी रहती है और इसीलिए लगातार जो संगठन की तैयारी रहती है वो लगातार फुल प्रूफ चलती रहती है। हालांकि इस चुनाव में भी चर्चा हुई थी कि उपचुनाव की जो हार हुई है, चाहे मैनपुरी हो चाहे खतौली सीट हो, उसको भी ध्यान में रखा जाएगा और किस तरीके से वहाँ की रणनीति नहीं तैयार की जाएगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, वो भी जरूर देखा जाएगा। चर्चा जरूर हुई है यहाँ पे आज को लेकर और इन सबका जो क्रश कह सकते हैं, जिसको कह सकते हैं कि एक कंक्लूजन जो निकलता है, उसको लेके फिर जो 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो सरकार संगठन को देखते हैं, संगठन को जो देखते हैं प्रदेश के महामंत्री धर्मपाल सिंह और जो प्रदेश के अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी,
वो उस बैठक में मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है जो केंद्रीय समिति जो पदाधिकारी बैठक हुई थी, उस समिति का जो फॉलोअप था, आज की जो बैठक है इस पर समीक्षा की जाएगी, इसकी चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ उपचुनाव को लेकर समीक्षा की जाएगी और आगामी निकाय चुनाव को क्या रणनीति है, कैसे उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया होगी, क्योंकि लगातार इस पर स्टेप बाय स्टेप चयन की प्रक्रिया होती है। उन चयन प्रक्रिया के बाद जो नाम की फाइनलाइज हो गया, उस नामों पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद कहाँ किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ना है, क्या रणनीति रहेंगी। एक बार जैसे विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि जो प्रदेश के प्रभारी मंत्री थे या विधायक थे, उनको कमान दी जाएगी, क्या उनमें चेंजेस आ सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। और खुद एक बार फिर से माना जा रहा है कि जो 3 बड़े चेहरे हैं, चाहे भूपेन्द्र चौधरी हो, चाहे धर्मपाल सिंह हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, एक बार अगर माना जाए तो निकाय चुनाव की बागडोर फिर से इन्हीं तीनों के कंधे पर रहने वाली। तो बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है और माना जा रहा है कि अब जो एक जिसको कहते हैं कि जो रोड मैप जो तैयार किया गया है, जो ब्लूप्रिंट दिया गया है केंद्र बैठक में जो निर्णय हुआ है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में आगे उसी के रोड मैप पे कैसे काम करना है, उसकी तैयारी को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक और बहुत इंपॉर्टेंट बैठक मानी जा रही है। ठीक है मनीष, आप इस बैठक में नजर बनाए रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम 6 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सीएम आवास पे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, कन्नौज से खबर है जहां जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है और बिछरमाऊ के नगर पालिका रोड पे छापेमारी की जा रही है। जनरल स्टोर की दुकानों पर यह छापा मारा गया है और छापेमारी से पूरे बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। लोग दुकान बंद करके, कई लोग तो मौके से फरार हो गए। बिछरामऊ के नगर पालिका रोड पर छापा मारा गया और जनरल स्टोर की दुकानों पर छापेमारी की गई है। तो छापेमारी से पूरे इलाके में हड़कंप है। कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके वहां से फरार हो गए और कन्नौज में जीएसटी विभाग की टीम ने कई जगह छापा मारा और इस छापेमारी के बाद व्यापारियों में काफी हड़कंप मचा हुआ है। टैक्स चोरी की आशंका, गड़बड़ियों की आशंका को लेकर यह छापेमारी की गई है। जनरल स्टोर की दुकानों पर कई जगह छापा मारा गया जीएसटी विभाग की तरफ से, जिसके बाद पूरे बाजार में हड़कंप मच गया। कई दुकानदार दुकान बंद करके वहां से निकल गए और व्यापारियों में इस छापेमारी के बाद हड़कंप मचा हुआ है। कन्नौज में जीएसटी विभाग ने कई जगह छापा मारा। टैक्स चोरी और गड़बड़ियों की आशंका के चलते ये छापेमारी की गई है। तो पिछले कई दिनों में कई जगह उत्तर प्रदेश के ही अलग अलग जिलों में जीएसटी विभाग ने छापा मारा है, जहां टैक्स में गड़बड़ी, टैक्स चोरी की आशंका के चलते छापेमारी की गई और आज भी एक बार फिर कई जगह छापा मारा गया है और व्यापारियों में इस छापेमारी के बाद काफी हड़कंप। तो छापेमारी से हड़कंप है और लोग दुकानें बंद करके वहां से फरार हो गए। राहुल हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, जीएसटी विभाग की टीम ने कई जगह छापा मारा है, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई? कल जीएसटी की टीम ने छापेमारी की थी, जिसके बाद अब कन्नौज के बिछरामऊ के कोतवाली क्षेत्र के जो कि नगर पालिका रोड है, रजा जो कि रजा के नाम से एक दुकान है, तो उसकी दुकान है, तो वहाँ पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि 1.5 घंटे से यह जीएसटी की टीम ने छापेमारी की है और अभी भी जीएसटी की टीम छापेमारी कर रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं जीएसटी की टीम के पास कई ऐसे जो कि दुकानदार सूची है उनके पास, जो कि उसके बावजूद भी वो छापेमारी करेंगे। हालांकि 1.5 घंटे से जीएसटी टीम छापेमारी कर रही है, वही दस्तावेज भी खंगालने में जुटी है। कहीं ना कहीं जीएसटी की टीम, जो कि हम अपने सहयोगी कहेंगे, दिखाएं किस तरह की जीएसटी की टीम और जीएसटी फोर्स, भारी पुलिस फोर्स बल तैनात है और लोगों के जो कि रजा के नाम से है जो दुकान है, जहाँ पर छापेमारी चल रही है। ऐसे में अब कई दुकानदारों में भी हड़कंप मचा हुआ है और दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर मौके से फरार हो गए हैं। वहीं हम
कहेंगे कि आखिरकार जब भी जीएसटी की टीम छापेमारी करती है तो कहीं ना कहीं अन्य दुकानदारों में भी हड़कंप मच जाता है। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 घंटे से जीएसटी की टीम छिबरा मऊ के नगर पालिका रोड पर छापेमारी कर रही। जी राजेश जी। राहुल, किस तरह की शिकायतें यहाँ पे मिल रही थी, क्योंकि अमूमन टैक्स चोरी में गड़बड़ी के चलते ही जीएसटी विभाग इतना एक्टिव दिखाई देता है, और क्या जब यहाँ छापा पड़ा तो आसपास की जो दुकानें थी, जो मार्केट थी, वहां पे दुकानदार बंद करके वहां से निकल गए? बिल्कुल, अगर कहीं जाए देखो जीएसटी की चोरी करने को लेकर तो ये कालाधन में भी शामिल आता है। तो कहीं ना कहीं जीएसटी बचाने को लेकर लोग जो कि पक्का बिल नहीं काटते हैं और अपनी जीएसटी तो पे करते हैं, लेकिन जब बिल नहीं देते हैं तो उसको साफ जाहिर होता है कि वो जीएसटी के अंतर्गत आता है। अपना धन भी काला धन को परिवर्तन करने को छुपाते रहते हैं। ऐसे में जब जीएसटी की टीम मौके पर छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो कई दुकानदार अपनी फीस का डाउन कर मौके से फरार हो जाते हैं। जी राजेश। बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए। और यहाँ पे जीएसटी विभाग की टीम ने छापा मारा है और कई जगह छापेमारी के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। दुकानदार कई दुकानें बंद करके वहां से निकल गए। तो जीएसटी विभाग ने यहां छापा मारा है एक साथ कई जगह पे। टैक्स चोरी की आशंका के चलते, गड़बड़ी के चलते यहां छापेमारी की गई है। अब दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। और खबर अमरोहा से है, जहां पे मामूली विवाद के बाद नौबत इतनी बढ़ गई कि फायरिंग तक की नौबत आ गई और यहां पे एक शख्स ने फायरिंग तक कर दी। विवाद किसी बात को लेकर हुआ था और फिर यह विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग तक की नौबत आ गई। फायरिंग की इस वारदात से पूरे इलाके में काफ़ी दहशत है, हड़कंप मच गया और जो युवक है वो बाल बाल बचा। पुलिस अब मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है, कार्रवाई की बात कर रही है और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र के कान रोड का यह मामला, जहां मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत फायरिंग तक की आ गई। इसके बाद युवक बाल बाल बचा इस फायरिंग में। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। अब मामले की जांच की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है। एक युवक को गिरफ्तार किया है जिसने फायरिंग की थी। अमरोहा से एक खबर है जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामूली विवाद इतना बढ़ गया कि लाइसेंसी पिस्टल से एक युवक ने फायरिंग कर दी और युवक की जान बाल बाल बची, जिस पे फायर किया गया, गोली चलाई गई। पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया, यानी जिसने गोली चलाई थी उसे गिरफ्तार कर लिया है और मामले की कार्रवाई की जा रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर विवाद क्या था जो इस कदर बढ़ गया कि नौबत गोलीबारी तक की आ गई। तो अमूमन कई बार कई जगह से इस तरह की तस्वीरें, खबरें आती है जहां छोटे छोटे विवाद बड़े संघर्ष और खूनी संघर्ष में तब्दील हो जाते हैं। कहीं पथराव होता है, कहीं मारपीट होती है, कहीं पे गोलीबारी चल जाती है, कहीं गोलियां चलती हैं। यहां भी यही हुआ, एक विवाद, और ये विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पे फायर कर दिया। गनीमत ये रही कि वो युवक बच गया, गोली लगने से बाल बाल वो बचा। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और मोहम्मद माजिद हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। माजिद, क्या विवाद हुआ था यहाँ पे जो नौबत गोलीबारी तक की आ गई? बताया जा रहा है कि युवक को गिरफ्तार भी किया। देखिए, बता दूं पूरा मामला अमरोहा जनपद के सदर कोतवाली इलाके का है, जहां पर जो है मामूली बात को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि उसने फायरिंग कर दी। युवक ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। इस पूरे मामले की जो सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है उसके पास लाइसेंसी पिस्टल था और रास्ते को विवाद को लेकर कोई बात हुई थी और जो युवक रास्ते में जिसने सामान डाल रखा था उसके ऊपर उसने फायरिंग कर दी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर घटना को दिन दहाड़े जो है हड़कंप मच गया पूरी इलाके में। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। बहुत शुक्रिया माजिद जानकारी के लिए। तो पुलिस ने मौके पर पहुंच के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और खबर बिजनौर से है, जहां गंगा किनारे जंगल में युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। एक तरफा प्यार में हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। शहर कोतवाली के गंगा खादर इलाके का यह मामला है।
रायबरेली के मजरेपारी गांव में संदिग्ध हालात में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि युवक छत में लगे कुंडे के सहारे लटकता मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। अब मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। औरैया में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर जान दे दी। सुसाइड लेटर लिख के किसी को परेशान ना करने की बात लिखी है। प्रेमी जोड़े ने सुसाइड लेटर में एक साथ अंतिम संस्कार कराने की गुजारिश की है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिधुना कोतवाली क्षेत्र के मुरचा गांव का यह मामला बताया जा रहा है। का निरीक्षण थाना फोर्स आ गई थी, सीओ साहब आ गए हैं। मैंने कुछ घटना का निरीक्षण कर लिया है। दोनों एक ही कास्ट के, दोनों लड़का और लड़की है। लड़की नाबालिग है और ये आपस में प्रेम करते थे। सुसाइड नोट भी लिखा है इन्होंने, आपस में हाथ बांध लिया था कि हमें अलग न किया जाए। अब परिवार से पूछताछ में निकल के आए कि परिवार को जानकारी नहीं थी और संभवतः वो अगल बगल के रहने वाले थे, तो इसीलिए इन्होंने सुसाइड। और हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र के चंद्रलोक कॉलोनी के लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने नारेबाजी कर आबादी क्षेत्र में लग रहे मोबाइल टावर का विरोध किया। साथ ही लोगों का कहना है कि ये टावर अवैध रूप से लगाए जा रहे हैं। कई बार पुलिस और प्रशासन से इस टावर को हटाने की मांग की गई, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। मजबूरन लोगों को विरोध प्रदर्शन करना पड़ा। और खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बयान दिया कि नगर निकाय चुनाव में सहयोगी दलों के साथ बनाएंगे समन्वय। अंतिम फैसला लेना केंद्र का विषय है और बीजेपी प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आज की बैठक पिछली बैठक का हिस्सा है और पूरी मजबूती के साथ बीजेपी निकाय चुनाव में उतरेगी। मेयर, पार्षद, नगर पालिका सभी चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और पार्टी के सिंबल पे ही सभी उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र चौधरी ने इस बात का जिक्र किया, बयान दिया। चूंकि आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और बैठक के बाद इस बयान के जरिए कई संदेश देने की कोशिश की। जो 5-6 को राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी हमारी, तो संगठन के विषय को नीचे तक पहुंचाने के लिए उसके फॉलोअप में हमने आज प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठे हैं। फिर हमने प्रदेश के पदाधिकारियों में क्षेत्र जिला पदाधिकारियों के साथ फिर मंडलों की बैठकें तय की हैं। तो 1 महीने तक अपने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के फॉलोअप में हमें नीचे बैठकें करनी है। वो संगठनात्मक विषय हैं, उन संगठनात्मक विषयों की उसमें चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा विषय नगर निकाय चुनाव का है। नगर निकाय चुनाव में भी इन बैठकों में नगर निकाय चुनाव का भी विषय रहेगा। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के स्तर पर इन चुनावों की तैयारी हम लोगों ने की है। अब आरक्षण फाइनल होने के बाद, अधिसूचना जारी होने के बाद हमने अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी, चयन समिति बना दी हैं। उनके द्वारा प्रस्तावित होकर नाम, क्योंकि हमारे यहाँ चयन की प्रक्रिया है, प्रत्याशी चयन की, उस चयन की प्रक्रिया को हम लोग पूरा करके और पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में जाएगी। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों ने जो काम किए हैं, हमारी सरकारों ने और हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं की मेहनत, हम निश्चित रूप से इस चुनाव में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। और मनीष मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से। मनीष, आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, उसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि निकाय चुनाव को मजबूती से लड़ेंगे, और क्या कुछ इस बैठक में हुआ? देखिए, निश्चित तौर से आज एक बड़ी बैठक थी, जो प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक थी। हालांकि आपको बता दूं कि ये बैठक का क्रमशः माना जाता है जो 6 और 7 तारीख को दिल्ली में हुई थी केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक। उसके बाद जो फॉलोअप दिए गए थे उसको लेकर ये बैठक हुई थी। उसमें माना जा रहा है कि सिर्फ जो चर्चा हुई है, जिसमें रोड मैप की तैयारी करने के लिए बोला गया है, वो है निकाय चुनाव। आपको बता दूं कि अलग अलग स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटियां बनाई गई हैं, जो तमाम, चाहे वो महापौर हो, चाहे चेयरमैन हो, चाहे वो पार्षद है, उनके नामों की जो स्क्रीनिंग होगी, उस स्क्रीनिंग कमेटी का गठन भी आज किया गया है। इसके साथ ही हर निकाय चुनाव के चाहे वो मेयर का पद हो, पार्षद हो, नगर पालिका के सभी चुनाव मजबूती से लड़ने का दावा किया गया है। आपको बता दें कि पार्टी अपने सिंबल से चुनाव प्रत्याशी के साथ चुनाव लड़ेगी और जो चुनाव हारा है,
जिन चुनाव में पहले जो महापौर के होते प्राधिकारी जिस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, उस चुनाव को लेकर भी वहाँ पे समीक्षा की गई है कि किस तरीके से वहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा सफलता मिल जाए। इसके साथ ही आपको बता दूं कि जिस तरीके से मुस्लिम चेहरों को आगे लाने की कोशिश की जा रही है, हमने देखा है तमाम जगह रिजर्व रखी गई है सीटें, जो इलेक्शन सूची है जिसमें रिजर्व रखी गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पसमानदा समाज को लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम पसमानदा समाज की बैठक कर रही है आयोजन की थी, तो उस तरफ से देखा गया है कि इस बार मुस्लिम कैंडिडेट के बहुत ज्यादा आवेदन में है। तो क्या ये भी संभव है कि इस बार आपको मुस्लिम कैंडिडेट भी आपको भारतीय जनता पार्टी तरफ से देखने को मिल सकते हैं? साथ ही साथ आपको बता दूं कि जो सहयोगी दल हैं उनकी क्या भूमिका रहेगी, इसको ले भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके बाद बैठकों के बाद जो खड़े होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बोला कि उसमें भी हम समन्वय बनाएंगे। अंतिम फैसला केंद्र का विषय है, वो उनसे डिस्कस किया जाएगा, उनको दिया जाएगा कि अगर कोई जो हमारा सहयोगी है प्रदेश में, चाहे अपना दल हो चाहे निषाद पार्टी हो, अगर वो साथ में चुनाव लड़ना चाहती है तो कितनी सीटें हैं, कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसमें गठबंधन के हम साथ में कर सकते हैं, कितनी चीजें जो हम उनको दे सकते हैं, इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। और इसकी जो पूरी समीक्षा है वो करने के बाद हम केंद्र जो हमारी चुनाव आयोग चुनाव जो समिति है उसको अपना प्रस्ताव देंगे। उसके बाद अंतिम निर्णय केंद्र तरफ से लिया जाएगा। जी, यानी मनीष, भारतीय जनता पार्टी अभी से निकाय चुनाव को लेकर पूरी गंभीर दिखाई दे रही है। आज शाम को भी एक बैठक होनी है, दिन में एक बैठक हुई और रणनीतियां बनाई जा रही है आगे की। ये निश्चित तौर से देखिए, आज सुबह करीब 11:15 बजे से बैठकों का दौर शुरू हुआ था, वो अभी करीब 3:15 बजे बैठकों का दौर खत्म हुआ है। अब माना जा रहा है कि एक लंच का प्रोग्राम रखा गया है, उसके बाद करीब 6 बजे का समय दिया गया है। जो मुख्यमंत्री लखनऊ लौटेंगे, करीब 4:30 का समय है कि वो लखनऊ लौटेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री आवास से जो केंद्र समीक्षा हुई थी और जो आज प्रदेश की चर्चा हुई है, जो समीक्षा की गई है, उसको लेके बड़ी बैठक है जिसमें भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन के तौर पे संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और सरकार संगठन का समन्वय बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसमें रहेंगे। माना जा रहा है कि जो आगे आने चुनाव है, निकाय चुनाव है, उन पे चर्चा की जाएगी और जो उपचुनाव हारे हैं, चाहे खतौली हो चाहे मैनपुरी हो, जिस तरह रामपुर में प्रदर्शन है, उसको लेके भी इसमें समीक्षा की जाएगी और हार के कारणों का समीक्षा की जाएगी। क्योंकि माना जा रहा है कि बहुत जल्दी निकाय चुनाव की तरफ हम जाते देख सकते हैं। माना जा रहा है 15 से 16 तारीख के बीच में राज्य चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटों का जो निर्णय है, जो चुनाव की डेट है, उनका ऐलान कर सकता है। तो उससे पहले पूरी तैयारी कर ली जाएगी और किसी तरीके से आगे चुनाव में कोई भी कोताही न बची है, इसको लेकर भी इस बैठक में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और इसमें मंथन इस बात को लेकर हुआ कि निकाय चुनाव में किस तरह की रणनीति होगी और बीजेपी अब पूरी तरह से एक्टिव दिखाई दे रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कई बातों का जिक्र किया, बड़ा बयान दिया और कहा कि नगर निकाय चुनाव में सहयोगी दलों के साथ बनाएंगे समन्वय। और खबर बागपत से है, जहां न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोतवाली से दुष्कर्म के आरोपी के फरार होने का मामला है, जिसमें एसपी बागपत नीरज कुमार जादौन ने बड़ी कार्रवाई की और इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार त्यागी और सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। दोघट थाना प्रभारी किरण पाल सिंह को लाइन हाजिर किया गया है। तो इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार त्यागी और सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। दोघट थाना प्रभारी किरण पाल सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया। और यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।